गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्टडी। सो गाइज, आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, जो कि प्रीलिम के हर एक एग्ज़ाम में, बैंकिंग के प्रीलिम के एग्ज़ाम में आपको दिखाई देगा। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट जो कि आता है 5 मार्क्स के लिए, आप उसे विदिन 2 मिनट और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रही तो 2 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व। तो गाइस, ये है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न। आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में दिखाई दिया होगा प्रीलिम के, राइट। मेंस में भी आता है बट इसका हाई लेवल आएगा आपको मेंस में। तो ये इसका पैटर्न है। कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए जाएंगे और उसके राइट साइड में आपको मिलेंगे उसका कोड, जो कि हम कहते हैं चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ना जो गिवन दिया है उस पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या दिया है। और एक बात बता देती हूँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पूछा है आपको, नेक्स्ट में अरेंज पूछा है, इसमें बीवी, इसमें इन कंट्री, मतलब 2 वर्ड्स, यहाँ पे 3 वर्ड्स पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिक ये है सबसे पहली कि हमें क्या करना है कि जो भी सिंगल वर्ड्स के पहले आएंगे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 2 या 3, 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको थोड़े से ज़्यादा टाइम लेने वाले मिलेंगे और 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इजीली हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन लेना इसमें से जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड के लिए पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है ऑर्डर। तो फर्स्ट अप्रोच हमारी ये है कि जहाँ पे भी ऑर्डर के लिए कोड पूछा है, इसका मतलब जहाँ पे भी मेरा ऑर्डर है वहाँ पे मेरा ऑर्डर का कोड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स दिए ABC, राइट। ए के लिए कोड है 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे भी मेरा सी मुझे दिखेगा, सपोज़ मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे PQC, तो ये जो सी का कोड है 3, ये वहाँ पे होगा ही होगा। जैसे इन दोनों का कुछ भी कीवर्ड होगा और उसके साथ मेरा 3 तो होगा। देन और कुछ मैंने दिया BCA, तो यहाँ पे भी क्या होगा मेरा C, यहाँ पे भी 3 होगा क्योंकि वहाँ पे क्या है C है और C का कोड क्या था 3, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि जिसका भी कोड गिवन है, जिसका भी वर्ड, जो भी वर्ड का कोड है वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर मेरा कहाँ पे है, फर्स्ट सेंटेंस में है, सेकंड सेंटेंस में है एंड थर्ड स्टेटमेंट में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर का जो भी कोड होगा वो इन्हीं तीनों सेंटेंस में होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंटेंस में ऑर्डर नहीं है, राइट। तो पहली स्टेप तो ये हुई कि जो वर्ड दिया है वो वर्ड सेंटेंस में फाइंड करना है। नेक्स्ट जो है वो उसी सेंटेंस में उसका कोड रहेगा, ये एक सेकंड स्टेप हुआ, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, इसमें फाइंड करना है हमें ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन चीज़ें आ रही है। तीनों में भी एक कोड जो है वो कॉमन आना चाहिए। चेक करते हैं पीओ, यहाँ पे कोई भी पीओ नहीं है, मतलब पीओ कैंसिल हुआ क्योंकि हमारा ऑर्डर तीनों सेंटेंस में, इसका मतलब कोड भी तीनों सेंटेंस में होना चाहिए, राइट। तो पीओ तो तीनों में नहीं है। जीबी चेक करते हैं, जीबी यहाँ पे मिला, जीबी यहाँ पे भी है, जीबी यहाँ पे भी है। ओके, तो ये एक मुझे पॉसिबिलिटी मिली जीबी की, और हो सकता है कॉमन, उसे भी चेक करते हैं। आई के, यहाँ पे आई के नहीं है, यहाँ पे आई के नहीं है, यहाँ पे आई के मिला, मतलब आई के हमारा कैंसिल हुआ। एम एन तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, एम एन भी कैंसिल हुआ। तो ऑर्डर के लिए हमें कंफर्म जो कीवर्ड मिला है वो है जीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही
ट्रिक हमें यूज़ करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है अरेंज के लिए कोड पूछा है। अरेंज फर्स्टली चेक करना है हमें कौन से स्टेटमेंट में है। पहले स्टेटमेंट में मिला है अरेंज, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में ही उसका कोड रहेगा। अब एक ही स्टेटमेंट में कोड रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे अरेंज का जो भी वर्ड होगा, जो भी कोड होगा, वो किसी और सेंटेंस में इन सभी में कॉमन नहीं होना चाहिए। राइट, सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड होना चाहिए जो कि इस सेंटेंस में होना चाहिए मेरा। राइट, अब देखिए अरेंज के लिए वर्ड ढूंढना है। पीओ कॉमन है, कैंसिल हुआ। जीबी भी हमारा कॉमन हुआ था, कैंसिल हुआ। आई के यहाँ पे मिल रहा है, मतलब कैंसिल हुआ। तो इसका कोड हमें मिला है एमएन, जो कि दूसरे किसी भी सेंटेंस में हमें एमएन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या कोड हुआ, एमएन कंफर्म कोड मिला है हमें सेकेंड में। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा एमएन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ रहे हो करना क्या है, बहुत ही इजी है। फटाफट आपको बस चेक करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो बस चेक करते जाओ। क्वेश्चन में कोड में, क्वेश्चन में कोड में, दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोड के लिए वर्ड फाइंड करना है। कोड दिया है बीवी, उसके लिए वर्ड फाइंड करना है। तो इसमें भी कोई और ट्रिक नहीं है, सेम ही है। जहाँ पे मेरा बीवी मुझे कोड मिलेगा वहाँ पे मेरा वर्ड भी रहेगा उसी सेंटेंस में, तो इसी सेंटेंस में मेरा वर्ड भी रहेगा। ठीक है, तो वर्ड रहेगा बीवी। बीवी सिर्फ और सिर्फ इसी और इसी में है, बीवी। तो इसमें क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि कितने मेरे कॉमन आ रहे हैं ये दो सेंटेंस में। ऑर्डर फॉर न्यू थिंग्स, न्यू प्लेसेस टू ऑर्डर। एक तो ऑर्डर मिल गया है सेम, दूसरा है न्यू। अब मुझे सिर्फ एक कोड के लिए मुझे दो वर्ड मिल रहा है, ऑर्डर एंड न्यू। तो क्या एक कोड के लिए दो वर्ड मिल सकते हैं? एक वर्ड, दो वर्ड के लिए कोई एक कॉमन वर्ड कोड हो सकता है? नहीं। तो हमें ऐसा फाइंड करना है कि इन दोनों में से अगर मुझे बीवी का वर्ड जानना है तो वो किसी और सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। ऑर्डर को चेक करती हूँ मैं कि कहीं और सेंटेंस में है वो। यस, मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ऑर्डर तो ऐसे ही कैंसिल हुआ, क्योंकि ऑर्डर अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब बीवी भी यहीं पे होना चाहिए। राइट, ये कंसेप्ट है। तो बीवी भी यहीं पे होना चाहिए, बट नहीं है। इसका मतलब हमें कंफर्म कोड जो मिला है वो है न्यू। बीवी के लिए कोड क्या है, न्यू। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। और एक याद रखिए, जैसे यहाँ पे दिया है इन एन कंट्री। सपोज़ आपके लिए फिर से पूछा होता, जो पहला क्वेश्चन था मेरा अरेंज एन ऑर्डर। राइट, अगर यहाँ पे पूछा होता अरेंज कंट्री, अरेंज कंट्री अगर पूछा होता तो अरेंज के लिए हमने पहले से ही ढूंढा था, क्या था, जीबी। तो ऐसे टाइम में क्या करना है आपको, जो भी हमने फाइंड किया है, हमने सिर्फ अभी तक कितने फाइंड किए कीवर्ड, 3 कीवर्ड्स फाइंड किए। तो जैसे ही फाइंड किए हैं वैसे ही वहाँ पे लिखना है आपको कि जीबी इक्वल्स टू अरेंज, जो भी था पहले, अरेंज था या ऑर्डर था शायद, ऑर्डर था शायद। तो जो भी हमने, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने कोई कीवर्ड्स फाइंड किए वो आप पेज पे एक साइड पे लिख लिया करो, ताकि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के जो मिक्स करके 2-3 वर्ड्स आते हैं उसमें आपको और आसानी हो, ताकि फिर से आप कैलकुलेट ना कर पाए उससे। ठीक है, यही समझाना था। नेक्स्ट है इन कंट्री। अब हमें इन के लिए एक अलग से फाइंड करना है और कंट्री के लिए अलग से कोड फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि साथ में वो दोनों वर्ड होने चाहिए, नहीं, इनके लिए सेपरेट और कंट्री के लिए। तो सबसे पहले इन देखते हैं कहाँ पे है। इन मेरा फर्स्ट में और मुझे लास्ट में मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो कोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट में ही होगा, इन दोनों में नहीं होगा। राइट, तो इन दोनों में कौन सा
कोड जो है जो कि है वो कॉमन आ रहा है, वही उसका इनका कोड होगा। पीओ पीओ नहीं आ रहा है, जीबी जीबी नहीं है, आई के यस आई के मुझे मिल रहा है यहाँ पे, और एम एन तो नहीं है। इसका मतलब दोनों में इन है और दोनों में आई के है, तो आई के क्या हुआ, इनके लिए कीवर्ड हुआ आई के। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हमें, अब फाइंड करना है कंट्री के लिए। कंट्री कहाँ पे है, फोर्थ सेंटेंस में मिल रहा है और एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे है। आसान हुआ, हमें एक ही सेंटेंस एक ही इसमें चेक करना है। डी क्या मेरा किसी और सेंटेंस में है, डी ई नहीं है, तो डी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आर ए, यस आर ए यहाँ पे है, तो आर ए कैंसिल हुआ। आई एफ, क्या आई एफ मेरा किसी और सेंटेंस में है, नहीं है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे अब दो मिले हैं एक ही के लिए, एक ही वर्ड के लिए दो कोड मिले हैं। तो ये कौन सी केस हुई, ये हुई इधर और केस हुई, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक तो डी ही कंट्री के लिए वर्ड हो सकता है या फिर आई एफ हो सकता है, दोनों में से कोई एक। तो एक तो आई के और डी ई होगा या फिर आई के और आई एफ होगा। तो ये दोनों अगर हमें मिलते हैं ऑप्शन में तो वही हमारा आंसर होगा। ये रहा आई एफ और आई के मिल गया है, चलो ठीक है, बट और एक पॉसिबिलिटी है, वो भी हमें चेक करनी है, डी ई और आई के। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है जो दोनों सिलेक्ट कर पाए, यस, इधर ए और बी, इधर ए और बी मतलब दोनों में से एक इसका आंसर हो सकता है। नॉट कन्फर्म, कन्फर्म बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर, इधर और कंडीशन, राइट। अगर आपको समझ रहा है कंसेप्ट तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थिंग्स टू वैनिश। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हैं, वो फाइंड करते हैं। पहले थिंग्स के लिए कोड फाइंड करते हैं। थिंग्स कहाँ पे है, यहाँ पे थिंग्स है, यहाँ पे थिंग्स है, बस 2 स्टेटमेंट में थिंग्स है, मतलब यहाँ और यहाँ। तो दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में मुझे पी और पी ओ, जी बी यहाँ पे हो रहा है, जी बी कैंसिल हुआ। आई के तो नहीं है, कैंसिल। एम एन भी नहीं है, तो दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो है ये पी ओ। तो थिंग्स के लिए मेरा कोड मिल गया पी ओ। नेक्स्ट फाइंड करते हैं टू कहाँ पे है, टू भी मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे है, तो कोड भी यहीं पे होगा। जी बी तो हमारा कॉमन था, ये तीनों जगह, जी बी कैंसिल हुआ। सी क्यू तो बिल्कुल भी नहीं है किसी और स्टेटमेंट में, तो सी क्यू पॉसिबिलिटी है। और चेक करते बी वी क्या है, इस बी वी 2 में कॉमन हो रहा है, आर ए भी 2 में कॉमन हो रहा है, तो 2 के लिए कोड मिल गया हमें सी क्यू। अब देखते हैं क्या वैनिश हमारे किसी भी सेंटेंस में वैनिश वर्ड है, आपको दिख रहा है वैनिश, नहीं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, वैनिश के लिए हमारे पास कोड ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में कुछ और इसके लिए न्यू कोड दिया होगा और उसके साथ हमें चेक करना है ये दोनों के साथ अगर कोई न्यू कीवर्ड यहाँ पे आता है तो वही हमारा आंसर होता है। लाइक पी ओ एन सी के एच एक्स, तो हमें चेक करना है ये एच एक्स क्या मेरा इस कीवर्ड में है। यहाँ पे अगर है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अगर एच एक्स यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब एच एक्स आंसर हुआ, क्योंकि हमारा वैनिश वर्ड जो है, वैनिश हमारा इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, पी ओ सी क्यू एच एक्स, क्योंकि एच एक्स हमारा इस कोड में नहीं है, तो वैनिश के लिए कोड क्या हुआ, एच एक्स हुआ, राइट। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सारे जो पैटर्न्स आते हैं इस क्वेश्चन में, 5 डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 या 3 क्वेश्चन सेम आएंगे जो एक ही कीवर्ड या फिर एक ही वर्ड के लिए पूछा जाएगा, राइट। और 2 क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 वर्ड एट ए टाइम आपको फाइंड करने होंगे। तो ये जो है
उसके लिए मैंने ट्रिक बताई कि जो वर्ड आपने पहले ही फाइंड किए वो आपको लिखना है। जैसे हमने ऑर्डर को फाइंड किया था, अरेंज को फाइंड किया था, जैसे फाइंड किया वैसे लिख दो ना। ये हो गया GB, इसका कुछ था BV, तो जो फाइंड किए वो लिख दो, हो गया। फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वही हमारा यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमको ये सारा चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आप इजीली कर सकते हो। विदिन 2 मिनट आपका ये हो जाएगा, आप ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करोगे तो। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कंसेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्टडी। थैंक यू सो मच।